लेकिन ये आप देखो पिछले जो इतनी बड़ी फॉल हमने की थी उसका एक रिट्रेसमेंट जो हमने किया, और फिर जो ब्रेकडाउन हुआ मार्केट में यहाँ पर ट्रैप करने के बाद, ये लगातार 5 ट्रेडिंग सेशंस आप नीचे चले गए थे, और उसके बाद यहाँ पर आके आप बाजार में कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहे हो। अब यहाँ पर है थोड़े से कन्फ्लुएंसेस, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो नीचे से लाइन आ रही है दिस इज अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट। तो ये साफ तौर पे पता लगता है कि एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आपका मार्केट है, जो कि बहुत बड़ा सपोर्ट है। जो ये जो लोज आपने टच किए थे 18,837, वो जो कि 26 अक्टूबर 2023 को टेस्ट किया था, उसके बाद से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो उसके बिल्कुल लोअर एंड पे आप पहुंच चुके हो। तो यहाँ बाजार इसको रिस्पेक्ट जरूर देगा, इसके नीचे गए तो मामला तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, तो पता ही है। लेकिन यहाँ पर आके जब आप सपोर्ट जोन्स के आसपास कुछ ऐसे पैटर्न्स बनाने शुरू कर देते हो ना, जो एक बहुत 364 पॉइंट की गिरावट के बाद ये उसी के अंदर अंदर बाजार सिमट के रह जाए अगले 2 ट्रेडिंग सेशंस, तो ये बढ़िया बात समझी जाती है। आप सपोर्ट जोन्स के आसपास हो, गिरने को तैयार नहीं हो, लेकिन फॉलोअप चाहिए, फॉलोअप। चाहे कल किसी ने इसको हरामी पैटर्न बता दिया हो, या जी। फिर आज इसको फॉलोअप बिल्कुल उसी के रेंज के अंदर अंदर वाला पैटर्न बता दियो जो बिल्कुल कुछ नहीं करने को तैयार, जहां ओपन वहीं पर क्लोज हो रहे हो, लेकिन इसका फॉलोअप चाहिए। जब आपको इसको बुलिश पैटर्न साबित करना है तो यू नीड कि बुल्स की हिम्मत बहुत ज्यादा हो और इसको खींच के ले जाए मार्केट को ऊपर। वो नहीं पता, वो ताकत नहीं दिखती, इंडेक्स के स्टॉक्स में नहीं दिखती। सुबह सुबह मार्केट ओपन करते हैं तो निफ्टी के स्टॉक्स को देखता ही नहीं, हटा देते हैं निफ्टी के स्टॉक्स स्क्रीन से, मिड जी। कैप स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं। तो दिखता है कि ये सपोर्ट जोन्स तो हैं, पैटर्न्स भी आप थोड़े बुलिश बना रहे हो यहाँ पर, लेकिन फॉलोअप की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है मार्केट में। अब डर ये लग रहा है कि अगर यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे से लिक्विडिटी को सक करने की, अगर स्टॉप लॉस हंटिंग जिसे हम कहते हैं, अगर उसकी आप अ, अगर कोशिश की बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने, तो फिर ये जो लेवल्स है ना, ये वाले लेवल्स भी निकाल के और ये वाले लेवल्स निकाल के उसके बाद कहीं तेजी न बननी शुरू हो जाए। तो पॉइंट ये है कि अभी इस वाली कंसोलिडेशन पे कोई बहुत बहुत कॉन्फिडेंस आ ही नहीं रहा है, अनलेस एंड अनटिल आप ये 1 2 3 4 दिन की ट्रेडिंग रेंज हायर साइड पे तोड़ दो। तो आप कम से कम थोड़ा सा 4 5 दिन की ट्रेडिंग रेंज अगर हायर साइड पे तोड़ते हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का होता है। जब तक आप इस लेवल, इस जोन को ही नहीं तोड़ रहे, ऊपर 24,050 के लेवल को नहीं तोड़ रहे, तब तक ये कॉन्फिडेंस आएगा ही नहीं सिस्टम में। और कोई ट्रिगर है नहीं हमारे पास जिसपे हम बोले कि बहुत अच्छी तेजी, अपार्ट फ्रॉम अर्निंग सीजन। अब अर्निंग्स जब बिजनेस अपडेट्स आएंगे तो देखी जाएगी, लेकिन अभी के लिए 24,000 24,050 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। उससे पहले जो एक्सपायरी कट रही है गुरुवार के सत्र में, उसके लिए आप ये 2 जो दिन बिताए हैं इसके हाई पॉइंट को तोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तो हम यही समझ के चल रहे हैं कि 23,860 23,950 के लेवल पे बार बार सप्लाई आएगी। इसके लो पॉइंट तोड़ने को तैयार नहीं हो तो हम ये समझ के चल रहे हैं कि 23,600 23,650 23,550 इस जोन पे बाइंग आएगी। ऐसे ही ठूस पड़े रहेंगे। तो सर ये जो पैटर्न बन रहा है ये कब बनता है, और ये पैटर्न क्या दिखा रहा है आगे, किस तरीके का मार्केट रह सकता है? देखिए, अगर कभी बहुत बड़ी गिरावट में एकदम से कोई बहुत बुलिश पैटर्न बनने स्टार्ट हो जाए ना, जैसे सपोज करो यहाँ पर गिरावट आई थी, तो ये जो कैंडल आई थी इतनी ह्यूज कैंडल थी जी। जिसने सब कुछ एनगल्फ कर लिया था पिछले 3 4 ट्रेडिंग सेशन की, 5 ट्रेडिंग सेशंस की मंदी को लगातार एनगल्फ करता गया था। तो ये दिस इज, और ये सपोर्ट जोन्स के आसपास है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास है, तो बहुत अच्छा सेटअप बन जाता है। अब ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे यहाँ पर कल के सत्र में आप हर जगह नाम सुनोगे कि हरामी पैटर्न बना। वो जी। एक ऐसा होता है कि बड़ी वाली कुछ कैंडल के बीच में एक छोटी कैंडल बन जाती है, उस दिन का हाई या फिर उस दिन का लो पिछले दिन के हाई या लो के लेवल के नीचे नहीं निकलता है, अंदर ही अंदर रह जाती है वो कैंडल। तो अक्सर सपोर्ट जोन्स के आसपास जब ऐसा बनता है और उसके बाद उसके हाई के लेवल के ऊपर जो वो छोटी वाली कैंडल बनती है उसके हाई के लेवल के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देते हो, देन इट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर बाजार की क्या हो गई, बाजार ये पैटर्न्स ना थोड़ा मार्केट साइकी को देखकर बनते हैं। इस समय मार्केट का मूड ही कुछ करने को नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गिरावट वाला पैटर्न है और एकदम से यहाँ पर कुछ बुल्स एक्टिव हो गए और उन्होंने यहाँ पर गिरावट को रोक लिया और ये सब कुछ हो गया। यहाँ पर है ये कि यहाँ पर निहायत ही सुस्त कारोबार देखने को मिल रहा है। और अगले दिन का पैटर्न देखो, वो पिछले दिन के अंदर ही है। तो कायदे से तो फिर ये वाली कैंडल बनी, ये इसके अंदर बन गई। ये तो फिर एक रेंज स्क्वीज हो रही है, बहुत बहुत रेंज स्क्वीज हो रही है, और कभी स्प्रिंग फटा तो बहुत तेज गति से फटेगा। अब वो ऊपर जाए या नीचे, ये बाजार की मर्जी। ट्रेंड यू आर ऑन लार्जर वेव पे आप देखोगे तो दैट इज ऑन डाउन साइड। तो ये सोचना कि एकदम से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन गया और हम भागते चले जाएंगे,
उसका कंफर्मेशन होगा, पहले तो आप ये 23,850 के लेवल को तोड़ दो और उसके बाद फिर 24,050 के लेवल को तोड़ दो। जब तक वो नहीं होता तो फिर मुसीबत ही है मार्केट के लिए। कहीं नीचे ऊपर सोचते सोचते कहीं फिर नीचे निकल गए ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जब तक आप 23,600 के लेवल को बचा रहे हो तब तक ठीक। 23,600 23,500 के लेवल को निकाला तो फिर और ये वाले जो लेवल्स होंगे ना यहाँ तक 200 पॉइंट्स 250 पॉइंट 300 पॉइंट बाजार निकाल देगा। तो अभी इनडिसीजन इसीलिए है कि आपको ये पता नहीं लग रहा कि बाजार किस डायरेक्शन में जाने को तैयार हो रहा है, इसलिए आपकी होल्डिंग्स अगर कुछ भी आप कल लेके गए होगे तो वो अगले दिन ये हो सकता है कि वो 4 से 5% नीचे मिल रहा हो आपको। अगर वो एक दिन पहले बहुत तेज हो गया होगा 6-7%, 10%, 8%, तो अगले दिन वो 5-6% नीचे मिल रहा होगा, क्योंकि बाजार रोज एक नया स्टॉक, रोज एक नया सेक्टर ऐसे तलाश में है। तो ये फॉलो स्टॉक्स ढूंढने, लगातार कंसिस्टेंट आउट परफॉर्मेंस ढूंढने मार्केट में, ऐसी मार्केट में थोड़े मुश्किल है। लेकिन ऐसी मार्केट में मैं फिर भी बार बार कह रहा हूं कि ऐसी मार्केट में मिल रहे हैं, बहुत स्टॉक्स मिल रहे हैं जहां पर एक्शन धीरे धीरे करके हायर साइड का बन रहा है। जी। तो सर अनिल जी लिख रहे हैं कि मार्केट एकदम ठुस हो गया है, कितना समय ले लेगा वापस संभलने में? देखिए पहले तो ये करेक्शन पूरा हुआ है कि नहीं है नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अभी अगर करेक्शन पूरा नहीं हुआ है तो वी आर एक्सपेक्टिंग डाउन साइड। लेकिन अगर ये करेक्शन यहां पर सपोज करो पूरा हो गया तो फिर ठीक है, फिर बजट से पहले भग जाना चाहिए ऊपर। लेकिन ये मिड जैन तक हो सकता है कि तनाव ही देखने को मिले। अगर आप इस समय देखोगे ना, मैं आपको कुछ अगर एवरेजेस यहां पर दिखा पाऊं तो एवरेजेस के तौर पे ये जो है, ये आप बिल्कुल 200 दिनों की औसत को टेस्ट कर रहे हो। ये जो आखिरी लाल रंग की जो ये रेखा है, दिस इज 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। अभी आपको पता ही है कि ये टेक्निकल टर्म्स में कितना इंपॉर्टेंट है। हमारा इतिहास है कि हम इस लेवल के नीचे ज्यादा समय तक गुजारते नहीं, लेकिन जब गुजारते हैं तो कुछ तो समय, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि टच एंड गो होता है हमारे यहाँ पर। पिछली बार टच एंड गो हुआ था, 3-4 ट्रेडिंग सेशंस करके आप ऊपर चले गए थे, फिर आप इलेक्शन डे वाले दिन 4 जून को इसको टच करके ऊपर चले गए थे। लेकिन इस वाले में भी आप सिर्फ टच एंड गो करके गए थे अक्टूबर 2023 में। लेकिन अगर आप फेज देखते हो मार्च 2023 का, तो आप इस एवरेज फरवरी मार्च 2023 बहुत समय तक इसके नीचे थे, मतलब 1-1.5 महीना इसके नीचे थे। अब यहां पर क्या सिनेरियो डेवलप हो सकता है कि आप अभी तक उम्मीद नहीं हार रहे हो, क्योंकि आपने इस लो को वॉयलेट नहीं किया। देखो ये लो एक मीनिंगफुल लो है, इस लो के लेवल के ऊपर ऊपर ही आप बने हुए हो। लेकिन यहां पर एक कंफर्मेशन आनी चाहिए। कंफर्मेशन किस चीज की? कि लो तो प्रूव कर दो, कोई हाई तो बनाओ, ऊपर तो भागो, तभी तो ये लो बन जाए। नहीं तो फिर तो अभी तो सिर्फ लोअर लो बना है, हाई हाई कहां बना, नया हाई कहां बना। तो यहां तक मामला ठीक था जब आप ऊपर जा रहे थे, यहां तक भी बाजार सोच लेता चलो ये भी ठीक है। लेकिन ये जो हो गया ना तनाव, दिस इज नॉट गुड। तो ये पूरा जिगजैग दिखाई दे रहा है। और अभी इसको कंप्लीट, इसको आप कोई मतलब इंपल्सिव समझ रहे हो, बहुत ही तेज गति वाला मूव समझ रहे हो, नहीं यहाँ तो बस बच जाए इज्जत। यहाँ तो वही वही बात है कि भैया आप नीचे ना जाए किसी तरीके से। तो एक रेंज में पड़े रहेंगे, ठूस पड़े रहेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है बजट के उम्मीद में अगर बाजार चलना शुरू हुआ तो ठीक है, फिर